हेलो हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के बारे में क्यों बात करना चाहती हूँ, रीजन है कि यार पता है, पार्टनर शादी या बिजनेस या किसी भी चीज का हो, उसमें ट्रू वैल्यू और ट्रू स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बोलना। सच स्ट्रेट फॉरवर्ड के बारे में मैंने पहले भी बोला है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से पहले एक दायरा तो आपको समझना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मुंह फट बोल गए। मुंह फट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब अपनी बातों को कहना, पर सही लहजे में, सही तरीके से। तो पार्टनरशिप चाहे बिजनेस की हो, चाहे एक कपल में हो, इट कैन बी विद एनीवन, ठीक है। तो उसके बारे में मैं इसलिए बात करना चाहूंगी। मैंने अभी हाल फिलहाल में क्या देखा कि लोग जो कपल्स हैं, जो पार्टनर हैं, अगर एक बंदा ड्रिंक कर रहा है तो उसका पार्टनर भी ड्रिंक स्टार्ट कर देता है। आई डोंट नो कितने लोग एग्री होंगे या नहीं, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ, सिर्फ मेरा एक कहना है, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है। आई नो कि इंडिपेंडेंट चीजें होती हैं, लोगों का अपना अपना फ्रीडम है, वो चाहे नहीं चाहे, बट क्या एक पार्टनर अगर गलत राह पे जा रहा है, अगर वो ड्रिंक कर रहा है या वो कुछ गलत कर रहा है, तो आप भी उसके साथ हाँ में हाँ मिला दें, क्या ये ठीक है? क्या आपको उसके साथ बैठकर पीना वो चीजें ठीक रहेंगी कि वो पी रहा है तो मैं भी पी लेती हूँ? अगर ऐसा होता तो पार्टनरशिप तो बिजनेस में भी होती है ना। अगर एक बंदा रॉन्ग डिसीजन ले रहा है तो दूसरा नहीं संभालेगा तो वो बिजनेस तो डूब जाएगा ना, ठीक है। होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही सिमिलरली रिलेशनशिप में नहीं होता। अगर एक पार्टनर गलत कर रहा है और दूसरा पार्टनर उस चीज को नहीं रोक पा रहा है, तो क्या वो गलत नहीं हो जाएगा? आप मुझे खुद बताइए। तो पार्टनरशिप में ना ट्रू वैल्यू देनी बहुत जरूरी होती है। उसके लिए आपको सच बोलना, सही और गलत का दोनों का एहसास कराना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं है कि अगर जैसे होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कार कहीं लग गई, रोड एक्सीडेंट, रोड रेज हो गए, ठीक है, और उसमें एक पार्टनर उतर के आया, नहीं जी मैं मारूंगा इसको। स्पेशली ऑटो वाले के साथ ज्यादा होता है। तो दूसरी उसकी वाइफ या उसका जो भी फ्रेंड होता है, वो उसको ना समझाने की जगह ना उल्टा उसके साथ में लड़ने लग जाता है, मतलब उसका साथ देने लग जाता है उस गलत चीज के लिए। क्या ये बंद करना जरूरी नहीं होता? आपको नहीं लगता कि सामने मतलब जो सेकंड पर्सन होता है उसका फर्स्ट पर्सन का एग्रेशन को कम करना बनता है? क्योंकि देखो रोड रेजेस भी ऐसे हो ही जाते हैं। जब रोड पे कोई चीजें होती है तो लगती तो है ही। मेरी कार इतनी बार लग गई, मैंने कभी डेंट का पैसा नहीं लिया भैया, ठीक है। लोग वग लड़ने लग जाते हैं 100-100 रुपए के लिए। तो वैसे ही मुझे लगता है कि यार कोई भी सिचुएशन हो तो आप उसमें उसका साथ ना दें, उसको सही गलत समझाएं, सही गलत चीजों के लिए एग्री करवाएं, ना कि उसके साथ पीने बैठ जाएं या उसके साथ में उसके साथ में लड़ाई में लड़ने चले जाएं। नहीं यार, अगर लग रहा है अननेसेसरी है तो आप उस चीज को रोको, होने से रोको कैसे भी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उस चीज को आप करने दो। तो ये वाली बात बहुत जरूरी थी मुझे बोलना। और अगर किसी को बुरा लगता हो तो प्लीज सॉरी, आई अंडरस्टैंड, बट उस चीज को मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं होता है कि उसके साथ में एग्री कर जाना। पार्टनरशिप, ट्रू रिलेशनशिप वही होती है जब वो बंदा गलत कर रहा है आप उसको रोको। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हेल्थ कॉम्प्रोमाइज तो है ही ना इसमें भी, ड्रिंक में, चाहे आपकी हो चाहे उसकी हो ये। और वैसे भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये चीज लिखी ही नहीं है, तो अंग्रेजों की लाई गई चीजें हैं। पहले हम लोग कितना जूस, फ्रूट्स, इन पर डिपेंड रहते थे, लेकिन अब हमने पूरा ही अपना टेस्ट चेंज कर दिया है। हमने कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड रेस कर दिए हैं, लेवल कर दिए हैं कि यार तू पीता है तो ठीक है, तू नहीं पीता है तो ठीक है। लेकिन मेरे को ना जेन्युइनली ये लगता है कि यार अगर मैं नहीं पी रहा हूँ 100 लोगों के बीच में, दैट मीन मैं उन गधों की रेस से बाहर हूँ। सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान सेम चीज करे जा रहे हैं, 100 लोग एक सेम चीज कर रहे हैं और आप अलग कर रहे हो ना कुछ, तो इसका मतलब आप में कुछ खास है। और उस खास को मेंटेन करने के लिए बहुत गट्स लगते हैं। सो बाय, अगली बार अगली बातें करेंगे।